ये कहानी है इंग्लैंड के खिलाड़ियों के घमंड को निस्ते नाबूद कर चकनाचूर कर देने वाली उस मैच की, जब इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट भारत के सामने रख दिया था। और इतना बड़ा टारगेट भारत के सामने रखकर अंग्रेजी खिलाड़ियों का सीना घमंड से फूल चुका था। और इसी घमंड में चूर अंग्रेजी खिलाड़ी नासिर हुसैन ने पहले इनिंग के बाद इतना तक कह दिया था कि हमारे गेंदबाज भारत को 250 रनों के अंदर ही रोक देंगे। अंग्रेजी खिलाड़ियों का यह बयान सुनकर भारतीय खिलाड़ियों का खून खोल चुका था। और बात जब ललकार पर आ जाए तो यह भारत है, यहाँ के खिलाड़ियों को लगान कर सूद समेत वापस लेना अच्छे से आता है। तो क्या भारतीय टीम 330 रन बनाकर इंग्लैंड के घमंड को निस्ते नाबूद कर पाई? पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो पर लाइक कर अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। तो चलिए इंतजार की घड़ी को समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं टीम इंडिया की पावर हाउस वाली बल्लेबाजी। टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू होती है जहां बंगाल टाइगर दादा सौरव गांगुली के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। और बिना कोई वक्त गवाए मास्टर क्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर टीम इंडिया को इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसके लिए सचिन का बल्ला चलना बहुत जरूरी था। और यहाँ सचिन ने बल्ले का चेहरा खोलकर कड़क शॉट खेल गोली की रफ्तार से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। समर्थक पूरे जोश में हर्षोल्लास के साथ टीम इंडिया के साथ खड़े थे और एक बार फिर से चहलकदमी करते हुए अपने बल्ले का मुंह खोला और जोड़ दिया था एक और चौका। सचिन ने तो यहाँ अपना रुख साफ कर दिया था, लेकिन अब देखना होगा यहाँ गांगुली क्या रणनीति अपनाते थे। इसी बीच गांगुली ड्रोन शॉट मारना चाहते थे, पर यहाँ केवल 2 रन गांगुली के खाते में जुड़ चुके थे। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और सचिन गांगुली की सलामी जोड़ी ने 50 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। चूंकि लक्ष्य बड़ा था, इसलिए इस रन गति में थोड़ी रफ्तार देने की भी जरूरत थी। और इसी इरादे से सचिन ने ऑफ साइड पर जाकर जगह बनाई और जोड़ दिया था एक और करारा चौका। सचिन को जिस शॉट की जरूरत थी वह मिल चुका था। और जब सचिन इस लाइन में हो तो उन्हें रोक पाना किसी भी गेंदबाज के लिए उसके बस की बाहर होती थी। यहाँ से सचिन ने मैदान के चारों कोनों को बाउंड्री की बरसात करनी शुरू कर दी थी और देखते ही देखते सचिन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। कमाल, लाजवाब, बेमिसाल सचिन का यह अर्धशतक तो निश्चित तौर पर भारत को इस मैच की पकड़ बनाने में मजबूत बना दिया था। लेकिन यहाँ सौरव गांगुली ने अपनी बल्ले की पावर दिखाई और गेंद सीधा बल्ले के बीच में जाकर लगती है और पूरे के पूरे 6 रनों के लिए स्टेडियम से बाहर जाकर गिरती है। लेकिन दोस्तों, ये बॉल नो बॉल होती है और अगली गेंद मुक्त की मिलती है। गेंद जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए गांगुली ने बतौर सीधा शॉट खेला। किसी के पास कोई मौका नहीं था कि 4 रन रोक पाए और गेंद 4 रनों के लिए स्टेडियम में जाकर गिरती है। अब तो भैया दोनों छोरों से अंग्रेजों की कुटाई शुरू हो चुकी थी। आखिर बचोगे तो बचोगे कहां? लेकिन फिलहाल टीम इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर थे। लेकिन यहाँ फ्लिंटॉफ की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में गेंद को हवा में मारकर गांगुली ने अपनी पारी पर विराम लगा दिया था और भारत ने पहला विकेट खो दिया था। अब नए बल्लेबाज युवराज सिंह सचिन का साथ देने मैदान पर आते हैं। इसी बीच सचिन का एक और मास्टर स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं था कि गेंद को रोक पाए। गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरती है और जरा इस शॉट को निहारो, कितनी चतुराई से सचिन ने निकाल दिए थे 4 रन। ताकत है भैया और नजाकत भी। और ताकत देखनी है तो यहाँ देखिए, बॉलर के सिर के ऊपर से निकली कमान की तरह गेंद सीधा मैक्सिमम के लिए बाउंड्री के बाहर जाकर गिरती है। लेकिन यहाँ शायद सचिन थोड़ी तकलीफ में दिख रहे थे क्योंकि उनके बाएं हाथ में कुछ इंजरी आ गई थी। भारतीय समर्थकों के लिए यह बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। लेकिन यहाँ युवराज सिंह ने दिखाई थी अपनी टाइमिंग और गेंद को सिर्फ सहलाकर 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए थे। क्योंकि सचिन यहाँ थोड़ी तकलीफ में थे, इसलिए अटैक करने का जिम्मा युवराज ने अपने कंधों पर ले लिया था और युवराज के बल्ले से बेतुका पारी की शुरुआत होने लगती है। दूसरे छोर पर 99 रनों पर स्ट्राइक पर थे सचिन तेंदुलकर। लेकिन अंग्रेजी खिलाड़ियों की जोरदार अपील और अंपायर ने दे दिया आउट। भाई यह क्या हो रहा था?
सचिन का रिएक्शन बता रहा था कि अंपायर से शायद कोई गलती हुई है, लेकिन उस टाइम DRS भी नहीं था। जहां रिप्लाई देखते हैं और सचिन मात्र शतक से 1 रन दूर अपनी पारी को विराम कर देते हैं। दोस्तों यहाँ शुक्र था कि मानो यहाँ सचिन सर थे, अगर विराट कोहली होते तो सोचो क्या होता। 180 रन पर भारत ने खो दिया था अपना दूसरा विकेट और अब राहुल द्रविड़ मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। लेकिन इस बीच यहाँ युवराज सिंह का जबरदस्त पावर हिटर ड्राइव लगाते और युवराज ने एक बार फिर से अपनी बाहों को खोला और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरती है। दूसरे छोर से यहाँ राहुल द्रविड़ भी अच्छे टच में नजर आ रहे थे। यहाँ से भारतीय टीम को अपना विकेट बचाने के साथ साथ तेजी से रन बनाने थे। इसी बीच युवराज का यह शानदार ड्राइव और उतना ही शानदार कैच, 49 रनों पर युवराज सिंह को आउट कर भारत ने खो दिया था अपना तीसरा विकेट। अब यहाँ राहुल द्रविड़ का साथ देने महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और अपने हाथ खोलते हुए गेंद पर करारा प्रहार करते हैं। दूसरे छोर पर राहुल द्रविड़ के बल्ले से निकला यह शॉट तो सीधा 4 रनों के लिए जाता है और इसी के साथ राहुल द्रविड़ भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अब दोस्तों ये मैच पूरी तरह से भारत की पकड़ में आ चुका था, क्योंकि धोनी और द्रविड़ ने मैदान के चारों कोनों पर आग उगलना शुरू कर दिया था और इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारत ने सिर्फ 49 ओवर में इस पहाड़ जैसे स्कोर को हासिल कर इस मैच को जीता था, बल्कि अंग्रेजी खिलाड़ियों के घमंड को भी निस्तनाबूद करके रख दिया था। और अनहोनी को होनी बना देने वाली टीम इंडिया के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में एक बार भारत के नाम वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।